हेलो एवरीवन। सो फाइनली यहाँ पर रिवाइज शेड्यूल आ चुका है यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग का। ठीक है, तो ये कल ही आया था 11 साढ़े 11 बजे रात को, लेकिन मैंने इसको रात के 12 बजे के बाद ही डाउनलोड किया था और मैं उतनी ही समय वीडियो बना देता अगर मेरे फ़ोन में बैटरी होती। तो अभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक चीज़ जानेंगे। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय सेक्टर, ये सब लिखा है। 19 अक्टूबर की डेट पड़ी हुई है, आवश्यक सूचना लिखी हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2021 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित यूपी सेट 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया को विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2021 के आदेश से पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। ये बात आपको भी पता है, राउंड 1 की जो काउंसलिंग वगैरह स्थगित थी, रुकी हुई थी, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। जो फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह सब स्टार्ट यहाँ पर कर दी गई हैं। और यहाँ पर आप दूसरे पॉइंट को भी पढ़ सकते हो इसी तरीके से, और यहाँ पर तीसरे पॉइंट को भी पढ़ सकते हो। लिखा हुआ ये काउंसलिंग तथा प्रवेश उच्चतम न्यायालय में विश्वविद्यालय द्वारा दाखिले प्रार्थना पत्र पर पारित होने वाले आदेश के अधीन होगी। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए कृपया वेबसाइट दी हुई है पर आप जाएं। तो ये सभी आप नोटिस पढ़ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो यहाँ पर नया शेड्यूल आया हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको प्रीवियस शेड्यूल याद होगा अच्छी तरीके से कि उसमें केवल 3 ही राउंड होने थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ पर सेकंड ही राउंड में आप केवल विड्रा कर सकते थे 15,000 का, और यहाँ पर थर्ड राउंड में कोई विड्रा नहीं था और ना तो कोई स्पॉट राउंड वगैरह भी होना था। लेकिन यहाँ पास फिर से काफ़ी सारे राउंड यहाँ पर ऐड किए गए हैं और यहाँ पर स्पॉट राउंड के लिए भी बताया गया है, और यहाँ पर आप तीसरे राउंड में भी विड्रा ले सकते हो। तो आप वीडियो को यहाँ पर ध्यान से जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड 2 का जो रजिस्ट्रेशन है पेमेंट ऑफ फी फ्रेश कैंडिडेट की, वो 21 तारीख से स्टार्ट होगी, 21 अक्टूबर से, और लास्ट 23 अक्टूबर तक चलेगी। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर राउंड 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो राउंड 2 के लिए सभी नए बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया है लेकिन 1,000 रुपये ने पे की है रजिस्ट्रेशन, वो भी एलिजिबल है, वो भी यहाँ पर 1,000 पे कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 20,000 रुपये पे नहीं किए हैं वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 21 से 23 तक आप रजिस्ट्रेशन करोगे। इसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा 22 से लेकर 24 तारीख तक। टाइमिंग आप देख सकते हो 12 बजे तक। अगर कोई एरर आती है तो रेस्पॉन्ड टू क्वेरी में राउंड 2 की यहाँ पर आपको 22 से लेकर 25 तारीख तक का समय मिला है। मतलब कि यहाँ पर डेट वगैरह भी इंक्रीज कर दी गई हैं। और आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रेस्पॉन्ड टू क्वेरी में 22 से लेकर 25 तारीख की रात तक का यहाँ पर समय दिया गया है। आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग वगैरह 22 अक्टूबर से कर सकते हो 25 अक्टूबर तक लास्ट। और आपको जो सीट अलॉटमेंट आएगी वो 26 अक्टूबर को आएगी। तो यहाँ पास आप देख सकते हो काफ़ी गैप है, ठीक है, हर एक डेट में। ये पहले वाले राउंड में नहीं था। अब यहाँ पास आप ऑनलाइन विलिंगनेस का ऑप्शन मिलेगा, आप फ्रीज करोगे अगर आप खुश होगे अपनी सीट से, फ्लोट करोगे अगर आप खुश नहीं हो। ये आप काम करोगे 27 से 29 के बीच, पूरा 29 तारीख। और यहाँ पर आपको सीट कंफर्मेशन फीस भी 27 से 29 के बीच में ही देनी है। और आपको ऑनलाइन विड्रा करना है। अगर आप पहले दे चुके हो तो 15,000 का विड्रा कर सकते हो। अगर आपने SC/ST हो तो 9,000 का विड्रा कर सकते हो। अगर आप राउंड 1 में 20,000 दे चुके हो 28 से लेकर 29 तारीख तक। और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है अगर फ्रीज कैंडिडेट की, यहाँ पर 27 से लेकर 29 तारीख तक। और यहाँ पर अगर आपने राउंड 1 में भी नहीं करी है तो आप तब भी 27 से लेकर 29 तारीख के बीच में जा सकते हो। कोई भी एरर नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। आई होप कि आपको राउंड 2 के बारे में हर एक बात क्लियर हो चुकी होंगी, किस तरीके से आपको विड्रा लेनी है, किस तरीके से आपको सीट कंफर्मेशन फीस वगैरह पे करनी है। अब यहाँ से आपका राउंड 3 स्टार्ट होगा। राउंड 3 आपका 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक चलेगा। आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो 1,000 रुपये। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो डेट वगैरह 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक। उसके बाद से रेस्पॉन्ड टू क्वेरी R3, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर बताया जाएगा जो आपने यहाँ पर जो एरर आती है तो आपको रेस्पॉन्ड टू क्वेरी में करना होगा। डेट वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जो आपने क्वेरी रिस्पॉन्स दी है वो आपके वेरीफाई किए जाएंगे 30 से लेकर 1 तारीख तक। और 1 तारीख के यहाँ पर 11:59 तक। ये यहाँ पर टाइमिंग वगैरह आप देख लेना, अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हो 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक। 3 नवंबर तक कर सकते हो 11:59 तक, 59 मिनट तक आप कर सकते हो। और आपकी जो सीट अलॉटमेंट है तीसरे राउंड की, वो यहाँ पर 5 तारीख को आएगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लो तीसरे राउंड में आपकी यहाँ पर 5 तारीख की यहाँ पर सीट आ जाएगी।
और यहाँ पर लिखा है सीट अलॉटमेंट, ऑल सीट विल फ्रीज, नो फ्लोट ऑप्शन, नो विड्रा रिफंड परमिटेड। यहाँ पर उनसे भी आपकी सीट मिलेगी वो फ्रीज हो जाएगी, ऑटो फ्रीज हो जाएगी, और यहाँ पर आप फ्लोट भी नहीं कर सकते हो, विड्रा भी नहीं कर सकते हो, और रिफंड, ठीक है, रिफंड परमिटेड लिखा है, नो विड्रा एंड रिफंड परमिटेड, मतलब रिफंड भी नहीं होगा। आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये एरर है, ऐसा शायद से गलत है, ये गलत लिखा हुआ है। आप लोग के कमेंट भी मुझे आए हैं तो ये गलत लिखा हुआ है, ये मिस टाइप है मुझको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑनलाइन बिलिंगनेस दिया है और यहाँ पर फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन भी दे रहे हैं 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। तो यहाँ पर जब फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप फ्लोट कर सकते हो, और यहाँ पास लिखा है कि ऑल सीट विल फ्रीज, नो फ्लोट ऑप्शन, तो ये एरर है। और यहाँ पर लिखा नो विड्रा, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन विड्रा रिफंड, आप 15,000 ले सकते हो, 6,000 ले सकते हो। अगर आप पहले दे चुके हो तो आपका यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। तो आप यहीं पास इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेरे ख्याल से एरर है, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये एरर है, आप ही समझो, क्योंकि इसके बाद भी काफ़ी राउंड होने हैं। तो यहाँ पर फ्रीज नहीं है, यहाँ पर आप, ये मुझे लग रहा है ये गलत लिखा हुआ है, इतना पार्ट आप हटाओ, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। और यहाँ पर ऑनलाइन बिलिंगनेस में फ्रीज फ्लोट आप कर सकते हो। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो यार ध्यान से देखा करो। आप यहाँ पर ऑनलाइन बिलिंगनेस कर दोगे, फ्रीज फ्लोट कर दोगे 6 से लेकर 8 तारीख तक, पेमेंट दे दोगे 20-12,000 यहाँ पर 6 से 8 तारीख तक, ऑनलाइन विड्रा कर लोगे यहाँ पर 10,000 का, 6,000 का, 6 से लेकर 8 तारीख तक। और यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो, राउंड 1 वाले भी, 2 वाले भी, 3 वाले भी, 8 से लेकर 9 तारीख तक। केवल यहाँ पर 2 दिन का समय मिला है, 8 और 9 तारीख तक, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर राउंड 4 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। राउंड 4 का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आप देख सकते हो 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर 9 तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट करना है, 9 तारीख को 10 बजे। तो राउंड 3 तक तो सब चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी, लेकिन राउंड 4 काफ़ी तेज चलेगा। और यहाँ पर एक ही दिन में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एक ही दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा 9 से लेकर 10 तारीख तक, और रिस्पॉन्ड टू क्वेरी में भी आपको 9 से 10 ही तारीख तक सब चीज़ें करनी है। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपने रिस्पॉन्ड टू क्वेरी करी है वो भी 9 से लेकर 10 तारीख तक ही होगा, लेकिन पूरी रात के 10 बजे तक होगा। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग करना है, आप ये लास्ट ऑप्शन होगा, लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस फील्ड विथ विल आल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड्स इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। तो यहाँ पर आप लास्ट बार चॉइस फिल करोगे, उसके बाद से जो आप चॉइस फिल करोगे वो इंटरनल स्लाइड के लिए भी सेम रहेंगी। उसके बाद आप चॉइस एडिट नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9 से लेकर यहाँ पास 11 तारीख तक का आपके पास समय रहेगा। और यहाँ पर आपको ऐसी चॉइस बननी है, मान लो आपको आईआईटी लखनऊ में यहाँ पास मैकेनिकल मिल गई, तो आप चॉइसेस इस तरीके से बनना कि वहाँ पास प्रेफरेंस ऑर्डर ज़्यादा हो, मतलब कि आप आईआईटी की वहाँ पास सीएससी डालो, इलेक्ट्रिकल डालो, यहाँ पास आईटी डालो, आईटी है नहीं ईसी डालो, इस तरीके से की डालो, ताकि जब आप इंटरनल स्लाइडिंग में जाओ तो आपको अपर ब्रांच ही मिले। और चौथा पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, ये लास्ट ऑप्शन ही रहेगा। और आपको सीट अलॉटमेंट, जो आपकी सीट है वो 12 तारीख की आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल सीट विल फ्रीज, नो फ्लोट ऑप्शन, नो विड्रा रिफंड परमिटेड। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। और आपको यहाँ पास पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन करनी है, और यहाँ पास कोई विड्रा नहीं है। ये राउंड 4 में आपको 13 से लेकर 14 तारीख तक के बीच में पेमेंट करनी है। और यहाँ पास फाइनल ऑप्शन दिए गए फिजिकल रिपोर्टिंग का 15 से लेकर 16 तारीख तक। राउंड 1, 2, 3, 4 वाले सभी जा सकते हैं, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। अगर इसके बाद नहीं गए तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है फाइनल ऑप्शन फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट्स एट इंस्टीट्यूशन ऑफ राउंड 1, 2, 3 एंड 4 इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड एज कैंसल, नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाट्स ओवर रीजन। तो यहाँ पर 15 से 16 तारीख तक आपको लास्ट मौका भी दिया जाता है, आप यहाँ पास फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पास 5वां जो राउंड है ये इंटरनल स्लाइडिंग के लिए है। यहाँ पास कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होना है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इंटरनल स्लाइडिंग होगी, ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड स्टूडेंट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जो यहाँ पास पहले एडमिशन ले चुके हैं, राउंड 4 तक फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके हैं, तो उनको एक मौका मिलेगा कि वो फिजिकल यहाँ पास इंटरनल स्लाइडिंग में पार्ट लें। 18 से ही स्टार्ट होगा, 18 तारीख ही लास्ट डेट है। और आपको अलॉटमेंट भी 19 तारीख को आ जाएगी, और सीट वैकेंसी भी आपको स्पेशल राउंड की 19 तारीख को पता चलेंगी। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी फॉर फ्रेश कैंडिडेट
यहाँ पास स्पॉट राउंड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 19 तारीख तक ही आपके पास समय है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका 19 तारीख को ही होगा। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग करना है और 20,000 रुपये पहले पे कर देना है स्पॉट राउंड में 19 तारीख तक ही। सब चीज़ यहाँ पर 19 तारीख को ही होना है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि स्पॉट राउंड आपका 19 तारीख को होगा। आप यहाँ पास 5वीं में देख सकते हो इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट आ जाएगा 19 तारीख से। सभी चीज़ें यहाँ पास 19 को यहाँ पास अलॉटमेंट आ जाएगी इंटरनल स्लाइडिंग की, 19 को ही स्पेशल राउंड की वैकेंसी आ जाएगी और रजिस्ट्रेशन भी आपको 19 ही को करना है। और आपको सीट अलॉटमेंट जो स्पॉट राउंड की है वो 20 तारीख की हो जाएगी। फर्स्ट जो स्पॉट राउंड है वो आपको 20 नवंबर में आपको यहाँ पर अलॉटमेंट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है नेक्स्ट राउंड ओनली इफ सीट रिमेन्स वैकेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज। अगर मान लो सीट खाली रह जाती है तो वापस से 7वें राउंड का स्पॉट राउंड दूसरे का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा 21 तारीख को और 22 तारीख तक का समय है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 21 से 22 और ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग एंड पेमेंट ऑफ 20,000 भी 21 से 23 तारीख तक का समय है। उसके बाद जो आपकी सीट अलॉटमेंट है वो 23 तारीख है। आप देख सकते हो 23 तारीख को आपकी सीट मिल जाएगी। और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है स्पेशल राउंड 6 के लिए 7 के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया है 24 तारीख। जो स्पॉट राउंड 1-2 होंगे तो 24 तारीख को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पास स्पॉट राउंड होगा। और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ उसको भी पढ़ लो। द काउंसलिंग शेड्यूल आफ्टर 2010-2021 इज सब्जेक्टेड टू द आउटकम ऑफ द एप्लीकेशन विच इज बीइंग फिल्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ काउंसलिंग एडमिशन फॉर सेशन 2021-22 बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह कुछ यहाँ पर सबमिट किया, उसी से ये जो आपका शेड्यूल है वो इतने एक्सटेंड कर पाया है। यहाँ पर सब चीज़ें 20 अक्टूबर को ख़त्म होनी थी, लेकिन अब सब चीज़ें 24 नवंबर को ख़त्म होंगी। तो आपकी क्लास अब दिसंबर में स्टार्ट होंगी। तो आप समझ सकते हो कब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हैं। 1 महीने यहाँ पर सब चीज़ें लेट हो चुकी हैं। आई होप कि आपको ये शेड्यूल पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। मैंने ये भी बताया कि कहाँ पास एरर है, कहाँ पास क्या है, कब से क्या होगा, तो आपको हर एक डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पास कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को प्रेस कर लो। इस चैनल पे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प होगी। मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।